तरह से ज़िंदगी गुजारें और ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या है, या समाज में हमें किस तरह से रहना है, इस सिलसिले में आपके सामने उलमाए किराम बतलाएंगे कि अभी जो हमारे सामने मुहर्रमुल हराम का महीना है, यह मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी महीने के एतबार से पहला महीना है और इस महीने में हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, इस सिलसिले में भी आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी देर में ही तफसील के साथ बताया जाएगा। जैसा कि ये तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व वेलफेयर सोसाइटी जो कि हाट व पलासी के नाम से ये तंज़ीम कायम है, ये तंज़ीम भेभरा चौक राही प्रेस की बिल्डिंग में एक दफ़्तर है, उस दफ़्तर से ये सारा काम अंजाम दिया जाता है। वहाँ पर एक दारुल क़ज़ा भी है जिसके तहत फ़तवा और क़ज़ा का काम भी आप लोगों के मन के मुताबिक नहीं बल्कि ये कुरान व हदीस के मुताबिक वहाँ पर उलमाए किराम की टीम है, वो टीम फ़ैसला करती है कि मसाइल और फ़ज़ाइल क्या हैं। इसी तरह से ये तंज़ीम अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी कोई परेशानी होती है, चाहे वो घर जलने के एतबार से हो या सैलाब के एतबार से हो या परेशानी के एतबार से हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग हर जगह पहुँचते हैं, अपने हिसाब से नहीं बल्कि उलमाए किराम के मशवरे के मुताबिक जहाँ तक जो बनता है हम लोग वहाँ पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके से बहुत सारे उलमाए किराम जुड़े हुए हैं, जैसे कि नैयर भारती साहब जुड़े हुए हैं और कारी लुकमान साहब हैं, हाफिज़ सादिक साहब हैं और ऐसे ही और एक दो उलमाए किराम हैं जो नाम जो भी तो याद नहीं है। आपके यहाँ से इन लोगों का महाना भी चंदा जाता है। इस तंज़ीम की आमदनी कुछ भी नहीं है, ये आमदनी हम लोग ये लगाए हैं कि आप कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, रोज़ाना 1 रुपये सदका आप इस तंज़ीम को इनायत करें और महीने का 30 रुपये बनता है। 30 रुपये से ये तंज़ीम मदद करती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 300 चिल्लर लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो माहाना चंदा देते हैं रोज़ाना 1 रुपये के हिसाब से। हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि और भी जो लोग हैं वो कोशिश करें कि इस तंज़ीम से जुड़ें, ज़्यादा नहीं रोज़ाना 1 रुपये सदका अपने जान और माल का सदका निकालें, अपने परिवार का सदका निकालें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सदक़े से आपके घर के और आपके इलाके की बदहाली दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी इस महीने से मकतब भी इस तंज़ीम के प्लेटफार्म से शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके लिए बहुत जल्द आपके सामने आया और बयां होगा कि मकतब कहाँ पर चल रहा है और किस हिसाब से चल रहा है या इसका निसाब क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तंज़ीम से अपने इलाके के अक्सर उलमाए किराम और अक्सर दानिश्वर हज़रात इससे जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि जो भी वहाँ पर गर्मी का या ठंडी का के मौसम में जो भी कपड़े या जो भी सामान तकसीम किया जाए तो यहाँ तक इस बुद्धि गाँव में भी पहुँचाया जाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी टीम की तरफ से जो भी कोशिश होगा हम यहाँ तक पहुँचने की कोशिश भी करेंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही दिल जमी के साथ यहाँ पर आए और दीनी महफ़िल का इनेकाद में शामिल रहे। अल्लाह आपके इस बैठने को कबूल फरमाए और इस गांव के हर आदमी के दिलों में इस तंज़ीम के लिए दुआ खैर निकले और इस तंज़ीम की वजह से आपके गांव में भी खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमाए। और है 5 मिनट, अज़ान के बाद इंशाअल्लाह बात होगी, उसके बाद तब नमाज़ पढ़ के दुआ हो जाएगी। तो ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत ये तंज़ीम जो कि हाट भेभरा चौक में चल रहा है काफ़ी दिनों से है, लेकिन अब जो है उभर करके हमारे सामने आया है। सादे अंदाज में यूँ कहूँ कि ये तंज़ीम आपके और हमारे जेब से चलता है। तंज़ीम कहीं भी हो, तंज़ीम को चलाना ये आवाम की ज़िम्मेदारी है। क्या हज़रत?
जिस तरह से अल्लाह ने मुझे दिया है, मैं 100 रुपये महीना देता हूँ, अल्लाह ने उसको दिया वो 500 महीना देते हैं। जो सबसे नीचे हैं 1 रुपये दिन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बैद नहीं है। 1 रुपये दिन हर नौजवान, मुझे उम्मीद है कि आजकल के दौर में 3-4 पुड़िया मधु खा ही लेते हैं। 3-4 पुड़िया, कोई तो बोलता है मैं 10 खा लेता हूँ, कोई 20 पुड़िया खा लेता हूँ। उसमें से आप 1 रुपये, अगर आपको अल्लाह ने वो बाजू में ताकत दी है, आपको इस्तिताअत है, आप साहिब सरवत हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो आप 5 का दिन भी भेज सकते हैं। अगर दिन ना भेजें तो महीने में कैलकुलेशन कर लीजिए, हिसाब कर लीजिए। आप 30 तारीख होता है, यहाँ एक जो है तो जो ग्रुप बना हुआ उसमें उसका स्क्रीन लगा हुआ है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, आप कहीं रहें, सऊदी हो, दुबई, हाँ जो है कि नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पे आप पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे कर सकते हैं जी। और इस पे जो है अगर आपको ये होता है कि मेरा पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो उससे आप बात भी कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कभी मान लीजिए हमारे गांव में घर जली हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया और कोई राहत बेवा मिस्कीन है, तो हम लोग तो तंजीम जो टीम है, आप वहाँ बात रखें या फ़ोन करें कि हमारे गांव में आग जली है या शादी ब्याह का मौका है, बहुत ही गरीब है, तो इंशाअल्लाह ये टीम पहुँच करके उनको देखती है। उनका जायज़ा लेने के बाद फिर आपको जो होगा ये सामान भेजते हैं। तंजीम मकसद ये होता है, ये तो हुआ तो छोटी छोटी बात है, कभी कोई बड़ा बात हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए जिसमें हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, तो तंजीम में तो बड़े बड़े उलमा हैं जिनको अल्लाह ने बोलने की वो सलाहियत दी है, ज़बान में ताकत है, जेब में ताकत है, वो जाकर हुकूमत से बात करती है। तंजीम यही होता है। कोई बहुत बड़ी बात हो गई जिससे हम लोग उससे जो है कि कुछ नहीं कह सकते हुकूमत से, लेकिन तंजीम जब वहाँ खड़ी हो जाएगी, तंजीम जो है ना हमारा जब वहाँ पर जाएगा, ये टीम पूरी पहुँचेगी वहाँ पर, इंशाअल्लाह बात उसको मानना ही पड़ेगा। तंजीम यही होता है। इंशाअल्लाह आप सबों से उम्मीद है कि जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ें, और कभी जो है भेभरा चौक जाएँ, वहाँ इनका जो है ऑफिस बना हुआ है, आप वहाँ बैठे, चाहे जो है आपका फतवा हो या कोई ऐसी बात, तलाक़ की बात हो गई और कोई बात पेश, बड़ा मसला पेश आ गया, आप वहाँ फ़ोन करें, इंशाअल्लाह वहाँ जो है ना फतवा आपको मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह अब अज़ान होगी, उसके बाद मौलाना अब्दुल सलाम आदिल नदवी साहब दामत बरकातहुम, बड़ी कीमती बातें होती हैं, जामे बातें होती हैं इनकी, और अहम बातें होती हैं, और इनका बयान कान ही नहीं, माइक ही नहीं, दिल की दुनिया में दस्तक देती है, जो सुनने के काबिल हुआ करता है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोग संजीदगी और सुकून से बैठें। अब अज़ान होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह बाद अज़ान के फ़ौरन ही बात होगी, आप इंशाअल्लाह बगौर समात फरमाएंगे। जो बच्चे हैं वो बाहर चले जाएं, इमाम साहब अज़ान दिया जाए।